हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी गुरु पर। आज मैं जो कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका शीर्षक है जिन का भयानक गुस्सा। दोस्तों, जैसे कि आपने फिल्मों में देखा होगा कि सड़क के किनारे कुछ बच्चे भीख मांगते हैं। ये बच्चे पूरी तरह से अपाहिज होते हैं। किसी बच्चे का हाथ नहीं होता, तो किसी बच्चे का आँख नहीं होता, तो किसी बच्चे के पैर नहीं होते। ये बच्चे पहले तो सही होते हैं, लेकिन कुछ गलत लोग इन बच्चों को ऐसा इसलिए बना देते हैं ताकि आसानी से भीख मंगवा सकें। ऐसे ही एक बच्चे की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, जो बच्चा गलत लोगों के द्वारा अगवा कर लिया जाता है और उसके अपाहिज बनाकर उसे भीख मंगवाई जाती है। गांव में एक परिवार रहता था। उसके परिवार में एक पत्नी और 2 साल का बच्चा था, जिसका नाम था बबलू। ये परिवार काफी गरीब था, लेकिन फिर भी अपना जीवन सही से चला रहा था, क्योंकि उस परिवार का मुखिया उस परिवार को अच्छे से देखता था। बबलू उस समय काफी छोटा था। वह अपनी मस्ती में लगा रहता था। परिवार का मुखिया एक धान मिल फैक्ट्री में काम करता था। उस जगह पर बहुत ज्यादा ही गंध उड़ता था, लेकिन परिवार का मुखिया इसलिए उस फैक्ट्री में काम किया करता था कि अपने बीवी बच्चों को अच्छे से पाल सके और खिला सके। परिवार के मुखिया को उस फैक्ट्री में काम करते हुए 4 साल बीत गए थे। उस फैक्ट्री में काम करते करते बबलू के पिता का शरीर सूखता जा रहा था, क्योंकि उस फैक्ट्री में हद से ज्यादा गंदगी थी। एक बार बबलू के पिता की तबीयत खराब हो गई। उन्हें तेज बुखार आने लगा और साथ में उल्टियां भी हो रही थी। एक अच्छे से डॉक्टर को उनको दिखाया गया। डॉक्टर ने उनकी सभी जांच की और बताया कि उनके फेफड़ों और किडनियों में कुछ खराबी है और इनके इलाज में लाखों रुपया का खर्च आने वाला है। यह सुनकर बबलू की माँ के हाथ पैर फूल गए। वह मन ही मन रोने लगी कि अब इसके बाद उन्हें और उनके बच्चे का क्या होगा। बबलू की माँ ने जितना भी पैसा था सब उसके पति के इलाज में लगा दिए। अपना घर भी बेचकर उनके इलाज में लगा दिया। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उसके पिता बच नहीं पाए और उनकी मौत हो गई। बबलू की माँ का अपने पति और बच्चे के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था और उनके हाथ सब घर की जमीन भी निकल चुकी थी। माँ ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी थी। वह अपने बच्चे को लेकर शहर में आकर सड़क के किनारे रहने लगी। उनको कोई ना कोई मदद जरूर कर दिया करता था। ऐसा करके उनके खाने पीने का इंतजाम हो जाया करता था। एक सज्जन आदमी उनको मिले। उसने एक जगह पर बबलू की माँ को काम दिला दिया और एक कमरा भी दिला दिया, ताकि वह अच्छे से रह सके और कमाकर अपना पेट भर सके। उस समय बबलू की उम्र लगभग 6.5 साल की हो चुकी थी। बबलू की माँ जब कमाने लगी तो बबलू का नाम एक स्कूल में लिखा दिया। बबलू रोजाना पढ़ने जाता था। अब बबलू 8 साल का हो चुका था। बबलू की दोस्ती पड़ोस के कुछ बच्चों के साथ हो गई थी, जिसके कारण वह अपने घर में खाली समय में खेलने आ जाया करता था। एक बार बबलू अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तभी एक अनजान आदमी बबलू के पास आया और उसने प्यार से बोला, चलो तुम्हें चॉकलेट दूंगा। बबलू उस आदमी को अच्छा समझने लगा और उससे बातें भी करने लगा। उस आदमी ने बबलू के साथ 3 दिन तक सही ढंग से बातचीत की और बबलू को विश्वास जब जीत लिया तो चौथे दिन वह आदमी बबलू के लिए एक खाने की चीज लेकर आया। उस चीज में पहले से नशा का दवा मिला हुआ था। वह चीज बबलू को देखकर बहुत खुशी हुई और बबलू उसे खाने लगा। उसे खाते ही जब बबलू बेहोश हो जाता है, तब उसको वह आदमी अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर कहीं ले जाता है। तब तक बबलू को होश आता है और वह अपने आप को किसी दूसरी जगह पर पाता है। बबलू की माँ ने भी अपने बेटों को सभी जगह तलाशा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला।
बबलू की माँ ने फिर बाद में पुलिस में जाकर इसकी जानकारी दी तो पुलिस ने भी उसकी रिपोर्ट लिख ली। लेकिन पुलिस भी कई दिनों तक उस बच्चे को तलाश करते रहे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला और बबलू वहाँ उन सब का अत्याचार झेल रहा था। लेकिन उसको इस जगह पर काफ़ी दिन हो गए थे और वह दरिंदे मामला शांत होने का इंतज़ार कर रहे थे। बबलू की माँ भी बबलू को याद करते करते पूरा सूख गई थी, क्योंकि उसके सिवा इस दुनिया में अब उनका कोई भी नहीं था। वह रोज़ाना एक काम करने वाली की तरह काम करती और शाम में आकर पूजा करने लगती थी ताकि उसका बेटा जहाँ भी रहे सलामत रहे। लेकिन फिर भी उन दरिंदों ने बबलू के साथ गलत कर दिया था, क्योंकि बहुत दिन हो चुके थे और अब पुलिस का मामला भी शांत हो गया था। इसलिए इन दरिंदों ने बबलू के हाथ और पैर काट दिए थे और बबलू से सड़क के किनारे भीख मंगवाया करते थे। बबलू की तरह उन दरिंदों के पास कुछ और बच्चे भी थे। उन बच्चों का भी उन्होंने यही हाल किया था। बबलू को अब भीख मांगने की आदत सी पड़ चुकी थी। वह अपनी माँ को भी भूल गया था। बबलू को भीख मांगते मांगते 2 साल हो गए थे और बबलू बड़ा भी हो गया था। लेकिन बबलू की माँ ने अभी रोजाना पूजा करना छोड़ा नहीं था। वह अपने बच्चे की कुछ तस्वीरें देखकर अक्सर रोया करती थी। ईश्वर की इतनी पूजा करने के बाद भी माँ नहीं थकी थी, तो ईश्वर को भी उन पर दया आ गई थी और उन पापियों को सजा देने के लिए ईश्वर ने इस धरती पर, इस मैदान पर एक जिन उतार दिया। उस जिन को ईश्वर द्वारा उस जगह पर भेजा जा चुका था जहाँ बच्चों पर अत्याचार हो रहा था। वह जिन ईश्वर से आशीर्वाद लेता है और बबलू को आज़ाद करने के लिए निकल पड़ता है। एक दिन रात का समय था और बच्चे सभी सो रहे थे, तो जिन ने सबसे पहले बच्चों को गहरी नींद में सुला दिया ताकि बच्चे उठ ना जाए और डर ना जाए। बच्चे गहरी नींद में सोते रहते हैं और अपने काम में लग जाता है वह जिन एक भयानक शैतान का रूप धारण कर लेता है, जो कि एक यमराज से भी ज़्यादा भयानक दिखाई देने वाला लगता है और सभी पापियों के सामने आने लगता है। जिन को देखकर वहाँ रहने वाले लोग डर से भागने लगते हैं, लेकिन जिन उन्हें भागने नहीं देता है। जिन उन्हें बेदर्दी से मौत के घाट उतार देता है। जैसे ही उस गैंग के लीडर को पता चलता है उसके सभी आदमी मारे जा चुके हैं, वह फिर कुछ आदमियों के साथ उस जगह पर पहुंचता है। जैसे ही वह उस जगह पर पहुंचता है तो वह देखता है कि वहाँ एक भयानक शैतान मौजूद है। इनसे ही इन सबको मारा गया है। जिन ने उन सभी साथ में आए आदमियों को मारा और जो मालिक था उसको एक जगह पर रखा और तेजधार हथियार से उसका पहले तो हाथ काटा, बाद में उस मालिक के पूरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए उस जिन ने। उसके बाद जिन उन बच्चों को होश में ले आता है और एक एक करके सबको ठीक कर देता है और पुलिस को वह जिन बता देता है कि यहाँ पर ये सब कुछ हुआ है और वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद उस जगह पर पुलिस पहुँच जाती है। उन सभी बच्चों को पुलिस उनके घर पर छोड़ देती है। बबलू की माँ अपना बच्चा देखकर बहुत खुश हो जाती है और ईश्वर का धन्यवाद करती है और इस माँ की वजह से ही आज इस बच्चे को आज़ादी मिली थी। तो माँ की शक्ति बहुत होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसे ही लेटेस्ट स्टोरी अपडेट्स पाने के लिए इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।